जैसा कि हमने तय किया था एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में परिवर्तित हुए टॉपिकों के अनुसार हम चर्चा करेंगे लगातार। उसी कड़ी में मैं आज एमपीपीएससी प्री के यूनिट 1 के एक टॉपिक षड दर्शन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। भारतीय दर्शन परंपरा में 9 प्रकार के दर्शन 9 दर्शनों को माना गया है। इस 9 दर्शनों में 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन माना गया है, जबकि 3 दर्शनों को नास्तिक दर्शन में गिना जाता है। नास्तिक दर्शनों में मुख्य रूप से वह दर्शन आते हैं जो कि वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। इनमें जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन प्रमुख हैं। किंतु आज हमारी चर्चा का विषय है षड दर्शन। षड दर्शन, षड का मतलब होता है 6। ये वो 6 दर्शन हैं जो कि आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। यह आस्तिक दर्शन से हमारा आशय है वे दर्शन जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इन 6 दर्शनों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम देखते हैं। इनमें 6 में है नंबर 1 सांख्य, नंबर 2 योग, नंबर 3 मीमांसा, नंबर 4 उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी कहते हैं, नंबर 5 न्याय और नंबर 6 वैशेषिक। आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, इसके प्रतिपादक कपिल मुनि को माना जाता है और इनकी मूल रचना है तत्व समास। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन सत्कारवाद। सांख्य दर्शन का सत्कारवाद एक प्रमुख सिद्धांत है। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है 6 ही दर्शनों में, ठीक है। और इस दर्शन की विशेषता यह है कि ये सत्कारवाद में विश्वास करता है। सत्कारवाद का मतलब होता है कार्य अपने कारण में पहले से विद्वान था। कार्य अपने कारण में पहले से विद्वान होने का मतलब यह होता है कि जैसे तिली है, तिली में से तेल निकलता है, तो तिली के अंदर तेल पहले से ही था, तो इसको बोलेंगे सत्कारवाद, ठीक है। और सत्कारवाद के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक परिणामवाद और एक विवर्तवाद। परिणामवाद यानी सत्कारवाद का वास्तविक रूप परिणामवाद है, जिसमें कि आप राई से तेल निकालते हो, तो ये परिणामवाद है, मतलब राई तेल में परिवर्तित हो गई। वहीं विवर्तवाद से हमारा आशय क्या है? विवर्तवाद यानी वास्तविक ना होना, आभासी होना। जैसे कहीं हम अंधेरे में रस्सी को देखते हैं और उसको सर्प समझ लेते हैं, तो यह एक विवर्त मात्र होता है, वास्तविक परिणाम नहीं होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सांख्य दर्शन अपनी प्रकृति में द्वैतवादी है। द्वैतवादी से इसका मतलब है कि यहाँ पुरुष और प्रकृति 2 तत्व माने गए हैं। जहाँ पुरुष को माना गया है कि वो आत्मा है और चेतन है, वहीं प्रकृति को भौतिक और जड़ माना गया है। इसमें ऐसा माना गया है कि पुरुष अपनी प्रकृति के सानिध्य में आने के कारण अपनी वास्तविकता को भूल जाता है और वह मोक्ष से दूर चला जाता है अपनी वास्तविकता को भूलकर। जैसे ही उसे ज्ञान होता है तो वह अपनी अवस्था में पुनः लौट आता है। यहाँ पर प्रकृति को, जो प्रकृति है उसको त्रिगुणातीत बोला गया है, जिसमें कि सत, रज और तम 3 गुण प्रकृति में माने गए हैं। और ऐसा माना गया है कि प्रकृति का जो विकास हुआ है वो सत और रज और तम से मिलकर हुआ है। सत, रज, तम जो हैं तीनों मिलकर प्रकृति को बनाते हैं, और जब एक साम्य अवस्था में आ जाते हैं तो उसको प्रलय की अवस्था माना गया है। इसी को क्या विकासवाद माना गया है सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने गए हैं। इन 25 तत्वों में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत और 3 अंतःकरण माने गए हैं। 5 महाभूतों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को माना गया है। 5 ज्ञानेंद्रियों में आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा को माना गया है। वहीं 5 तन्मात्राओं में रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को माना गया है। अगर देखा जाए तो सांख्य दर्शन कहीं ना कहीं जैन धर्म से भी संबंधित हो जाता है, लेकिन पूर्णतः नहीं। और ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका जो इसका एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आइए इसके बाद अब हम योग दर्शन पर चर्चा करते हैं। एक बात और बताना महत्वपूर्ण है कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है। यह प्रकृति को विकासवाद के नजरिए से देखता है कि प्रकृति का जो उत्पत्ति हुई है विकास के कारण हुई है, ठीक है। अब दूसरा दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि को माना जाता है और इनकी प्रमुख रचना है पतंजलि सूत्र, योग सूत्र। योग सूत्र में बताया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर
अष्टांगिक मार्ग में यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और प्राणायाम ये आते हैं। इनके माध्यम से कैसे व्यक्ति अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों का निग्रह कर सकता है, तात्पर्य है उसको नियंत्रित कर सकता है, उन पर नियंत्रण कर सकता है। 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं आपकी आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, और इनसे हम शब्द, रस, गंध, स्पर्श इनको महसूस करते हैं और व्यक्ति कई प्रकार के दुखों की ओर बढ़ने लगता है। इसमें दुखों में 3 प्रकार के दुख माने गए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अब इन तीनों दुखों को दूर करने के लिए हमें योग पर बल दिया गया है इसमें, ठीक है। इसमें ईश्वर को, पुरुष और प्रकृति, चूंकि सांख्य दर्शन में तत्व मीमांसा पर ज्यादा बल दिया गया था और सांख्य दर्शन से ही योग दर्शन ने तत्व मीमांसा को लिया है। यह तत्व मीमांसा पर ज्यादा बल देने की जगह ज्ञान मीमांसा पर इसने बल दिया है और यह सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा को लेकर ईश्वर, पुरुष और प्रकृति यहीं से लेता है और यहाँ पर यह ईश्वर को और जोड़ देता है। ईश्वर को मानने के कारण इसको शेश्वर शांक की नाम भी दिया गया है। और मोक्ष पर बल देना, मोक्ष इसके लिए है चित्त वृत्तियों का अंत करना। चित्त वृत्तियां यानी चित्त की वृत्ति, यानी मन की वृत्तियों जो इधर उधर हमारा मन भटकता रहता है उसको नियंत्रित करना ही मोक्ष है। उसके लिए वो क्या बता रहा है, आपको योग का मार्ग बता रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं योग दर्शन जो है आपका, जो योग आज चल रहा है उसका एक आधार भी है। अब हम इसके बाद में न्याय दर्शन पर चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन इसके संस्थापक अक्षपाद गौतम को माना जाता है और इन्होंने न्याय सूत्र की रचना की है। न्याय सूत्र इनका आधार ग्रंथ है जिसमें न्याय के दर्शन के बारे में मूल बातें लिखी गई हैं। न्याय का मतलब होता है प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेना ही न्याय है, मतलब इसमें प्रमाणों पर अधिक बल दिया गया है। इसमें पहली बार प्रमाणों की चर्चा की गई है। प्रमाण, इसमें 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण से आशय है जिसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुमान प्रमाण, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, जिसकी सत्ता है, किसी की सब बातों से आप अनुमान लगा सकते हैं। उसी प्रकार उपमान, यानी किसी की उपमा देकर, जैसे कि अगर बोला जाए आपसे कि अगर किसी के खुर है तो अगर किसी पशु के खुर होंगे तो अगर मैंने बोला कि खुर वाला जानवर देखा तो आप यह अनुमान अपने आप लगा सकते हो कि अगर जिसके खुर है तो उसके सींग भी होंगे, तो ये अनुमान है। उसके बाद शब्द प्रमाण यहाँ पर माना गया है कि जो आप्त पुरुष के वचन है वही शब्द प्रमाण माने जाते हैं, या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो विश्वसनीय पुरुष के वचनों को ही शब्द प्रमाण माना जाता है। शब्द प्रमाण आप किसी भी सामान्य व्यक्ति के प्रमाणों को नहीं मान सकते, जो विश्वसनीय हैं उसके ही प्रमाणों शब्दों को आप शब्द प्रमाण के रूप में मान सकते हैं। इस प्रकार देखें तो न्याय दर्शन वो पहला दर्शन है जो कि तर्क बुद्धि के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर बात करता है। प्रमाणों को यह सत्य ज्ञान के लिए सहायक मानता है। इसके बाद इन्होंने आत्मा के 2 प्रकार माने हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। परमात्मा को इन्होंने एक ही माना है और जीवात्मा को इन्होंने अनेक माना है। तो हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि आत्मा यानी वो ईश्वर और जीवात्मा यानी जीव। और मोक्ष प्राप्ति के लिए पदार्थों का तत्व ज्ञान होना जरूरी माना गया है इसमें। और इसमें उसके लिए हम क्या करेंगे, मोक्ष प्राप्ति के लिए चित्त का शोधन यानी चित्त में सुधार करना, जो आत्मा की वृत्तियां हैं उसमें सुधार करना, और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष बोध करने की बात इसमें कही गई। जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है अगर आप उसका प्रत्यक्ष बोध कर लेते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब लेकिन एक बात याद रखना है कि इसमें मोक्ष के लिए अपवर्ग शब्द का उपयोग किया गया है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि किस दर्शन में मोक्ष के लिए अपवर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है, तो न्याय दर्शन में किया गया है। आइए अब हम बात करते हैं वैशेषिक दर्शन पर। भैया वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन को महर्षि कणाद या इनका दूसरा नाम उलूक भी है, तो इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनके द्वारा इसके लिए प्रमुख ग्रंथ जो है कणाद सूत्र लेके आए थे। और सबसे पहली बार है ना, कणाद से आप याद रख सकते हो कण यानी परमाणु, तो इसमें है ना परमाणुओं की बात सबसे पहले की गई थी। इसको आप एटम बोल सकते हैं आज की भाषा में। तो
तो परमाणु से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो ये परमाणुवाद को लेके आए थे और इन्होंने कहा कि जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो परमाणु से हुई है, इसी को परमाणुवाद कहते हैं। ये लोग कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, यानी भाग्यवाद पर विश्वास नहीं है इनका। दूसरा इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद से यहाँ पर तात्पर्य है कि आत्माओं की संख्या इन्होंने अनेक मानी है, मतलब अनेक आत्माएं हैं। ये अनेकांतवाद वो नहीं है जो आप पहले पढ़ते थे दूसरे दर्शन में। ये अनेकांतवाद से यह मतलब है अनेक आत्माएं। यहाँ है असत कार्यवाद। हमने पढ़ा था कि सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद था। सत्कार्यवाद का मतलब था कार्य अपने कारण में पहले से ही विद्वान था, लेकिन असत कार्यवाद का मतलब है कि कार्य अपने कारण में पहले से विद्वान नहीं था, या हो भी सकता है, या फिर एक ही कारण से अनेक कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है, तो उसको क्या बोला जाएगा? असत कार्यवाद बोला जाएगा। इसके लिए कारण को नित्य माना जाता है लेकिन कार्य को अनित्य माना जाता है, यानी कार्य हो भी सकता है या कार्य नहीं भी हो सकता है। वहीं इसमें एक और सिद्धांत है इनका मोक्षवाद। मोक्षवाद से मतलब है कि आवागमन चक्र से मुक्ति, ठीक है। और इसके लिए क्या है, इन्होंने दुख का कारण किसको माना है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को इन्होंने दुख का कारण माना है। और भौतिक जगत की उत्पत्ति परमाणु से हुई है, और इसमें भी ये चार तत्वों को ज्यादा महत्व देते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। और ये आकाश को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो उसको भौतिक नहीं मान पा रहे हैं, इसलिए। तो वैशेषिक के बाद अब हम अगला दर्शन मीमांसा दर्शन की बात करेंगे। मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन को द्वादश लक्षणा भी बोलते हैं। द्वादश लक्षणा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 12 अध्याय हैं, इसलिए मीमांसा दर्शन को द्वादश लक्षणा भी कहा जाता है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं आचार्य जैमिनी या मुनि जैमिनी, बोलो जो भी है, और इनकी रचना है जैमिनी सूत्र। जैमिनी सूत्र में इसके प्रमुख सिद्धांत लिखे गए हैं, और एक और जो आचार्य हैं आपके वो हैं सवर स्वामी, इसके प्रमुख अन्य आचार्य हैं सवर स्वामी, ठीक है। अब मीमांसा दर्शन में मुख्य रूप से वेदों की सत्ता को महत्व दिया गया है, और यह वेदों को ही परम सत्य मानते हैं, इसलिए अब यह दर्शन अपनी प्रकृति में अनीश्वरवादी है। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि वेदों की सत्ता को मानते हैं लेकिन अनीश्वरवादी हैं, तो इनका मानना है कि वेद अपरुषेय हैं, यानी वेदों की रचना किसी ने नहीं की, वेद अपरुषेय हैं, चिरकाल से वेदों का अस्तित्व है। इसलिए ये वेदों में लिखे गए प्रत्येक बात को सत्य मानते हैं और ईश्वर की बात नहीं करते हैं। ये आत्मा, इसमें आत्मा, जगत और ब्रह्म के विषय में चर्चा नहीं की गई है। भाषा विज्ञान के जो सिद्धांत हैं इस पर इसमें विचार विमर्श किया गया है। क्यों विचार विमर्श किया गया है? क्योंकि आप जानेंगे कि वेद हैं तो वेदों में भी भाषा ही है, उसके शब्द हैं, उसके अर्थ हैं, उसके अच्छे से अर्थ पता होना चाहिए, इसलिए इन्होंने भाषा विज्ञान के सिद्धांतों पर भी काम किया है। इनका महत्वपूर्ण विषय है तत्वमीमांसी विषय अगर माना जाए तो धर्म क्या है, ये धर्म के ऊपर चर्चा करते हैं। और धर्म क्या है? वेदों को ही सत्य माना है, हाँ, ये कर्मकांडवादी है। इन्होंने कर्मकांड को महत्व दिया है क्योंकि वेदों में कहीं ना कहीं यज्ञ कर्म वगैरह की चर्चा की गई है, तो उसी कर्मकांड को इन्होंने भी महत्व दिया गया है। अब हम अगले दर्शन की बात करते हैं, वेदांत या उत्तर मीमांसा। वेदांत दर्शन। वेदांत जैसा कि इस शब्द में भी है वेदों का अंत, इसका अर्थ ऐसा नहीं लिया जाएगा वेदों का अंत नहीं, यानी वेदों का, वेदांत से मतलब है कि वेदों का जो भी समग्र निचोड़ है वो इसमें आता है, निकर्ष है ना। और वेदों का निकर्ष आप मान सकते हो कि पूरा उपनिषदों में होता है, निष्कर्ष जो भी है वो उपनिषदों में माना जाता है, और उपनिषदों के आधार पर ही वेदांत को देखा जाता है। जिस प्रकार मीमांसा दर्शन कहीं का नहीं कर्मकांड को आधारित था, कर्मकांड पर ज्यादा महत्व देता था, उसके विपरीत आपका वेदांत दर्शन जो है वो ज्ञान मार्ग पर अधिक महत्व देता है। और वेदांत का एक दूसरा नाम उत्तर मीमांसा भी है। इसके संस्थापक हैं बादरायण, और इनकी प्रमुख रचना है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र के में इस दर्शन से संबंधित प्रमुख सूत्र लिखे गए हैं, और इन पर कई भाष्य और टीका लिखी गई हैं, जिसमें कि आचार्य शंकराचार्य द्वारा भी अपना भाष्य लिखा गया है और रामानुज द्वारा भी इस पर भाष्य लिखा गया है। एक अन्य प्रमुख आचार्य गौड़पाद हैं इससे संबंधित। अब इसका प्रमुख, चूंकि ये ज्ञान मार्ग की शाखा है, इसलिए इस पर प्रमुख विचार ब्रह्म पर विचार किया गया है। ब्रह्म क्या है, कैसा है, उसके रूप क्या है, इसलिए इसकी प्रमुख 3 शाखाओं के ऊपर अगर विचार किया जाए, वेदांत की 3 शाखाओं में या 3 मतों को बोला जाए, तो उसमें आप देखेंगे कि आप एक अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद शंकराचार्य से संबंधित है। अद्वैत से मतलब है जिसमें कोई द्वैत ना हो, तो उन्होंने ब्रह्म को अद्वैत माना है। वहीं दूसरा द्वैत, द्वैत
जो है रामानुज का है। रामानुज द्वैत मानते हैं। द्वैत से तात्पर्य यह है ब्रह्म और आत्मा दोनों में द्वैत है। और अद्वैत क्या था? अद्वैत ये था कि जो ब्रह्म है वही मैं हूं, ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है, तो अद्वैत था। यह द्वैत रामानुज बोलते नहीं, द्वैत है, ब्रह्म अलग है, ब्रह्म का ही एक अंश जीव है लेकिन वो उससे अलग है। वहीं विशिष्ट अद्वैत मध्वाचार्य वो भी मानते हैं कि द्वैत है लेकिन अलग तरीके का, एक विशिष्ट तरीके का अद्वैत है इसमें मध्वाचार्य। इन विषयों पर हम विस्तृत चर्चा बाद में लेकर आएंगे। तो हमने कोशिश की है कि इन कठिन विषयों पर जो आसानी से किताबों में नहीं मिलते और छात्रों को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि इतने कम में इनको समेट पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश फिर भी की गई है कि आपकी तैयारी में सहायक हो। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आगे भी भविष्य में इसका प्रत्येक दर्शन पर एक विस्तृत वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।